नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अमालिना मन यहदियल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कुनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुन नबियुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीअना मौलाना हबीबना बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे जी इसमें कोई लफ्ज़ी उछल फांक दाएँ बाएँ वो सब तकरीर मैं नहीं करता हूँ। आप सुनेंगे तो तरीके से सुनाऊंगा, नहीं सुनेंगे तो सलातो सलाम भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन सुनेंगे तो ज़रूर मज़ा आएगा। सुने आप। अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीन, ऐ ईमान वालो, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह ने फरमाया ऐ ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीन। पूरे कुरान मजीद में कितनी जगह है? पूरे कुरान मजीद में 88 जगह तकरीबन है। पूरे कुरान मजीद में तकरीबन 88 जगह अल्लाह तबारक व ताला ने हमें और आपको ऐ ईमान वालों कह करके पुकारा। और ये लक़ब अल्लाह तबारक व ताला ने इतना प्यारा लक़ब पिछले अंबिया इकराम की जिंदगी का मुताला करके देखे कि ये लक़ब अल्लाह नबियों को देता था, उम्मतियों को नहीं दिया। लेकिन ये तो मदीने वाले का करम हो गया कि जो लक़ब नबियों को मिला करता था, मदीने वाले ने मांगकर उम्मतियों को दे दिया। सोचे हम और आप जरा गौर करें कि हम कौन है भाई। और अल्लाह ने फरमाया ए ईमान वालो, एक मरतबा नहीं तकरीबन 88 जगह अल्लाह ने हमें पुकारा, ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ। गौसे आजम महबूब सुबहानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये पैदा कहाँ हुए? कहाँ पैदा हुए? बगदाद में नहीं पैदा हुए। गौसे आजम ईरान में पैदा हुए, शहरे जीलान में। ठीक है, कहां पैदा हुए? बोलिए भाई, बोलेंगे तब न जाएंगे कि आप जिंदा हैं। ईरान में पैदा हुए और वो ईरान ऐसी मोतबर जगह है जहां अल्लाह तबारक व ताला ने बड़े बड़े वलियों को पैदा अता फरमाए। अगर मैं वक्त होता ना और आप लोग जाग के रहते ना, शुरू में मैं बोलता, अगर आ गया होता तो ईरान की तारीख बताता ना तो आप हैरान हो जाते। लेकिन मुख्तसर समझे कि यही वो ईरान है जहां एक शहर है, जिस शहर का नाम जीलान है, जहां गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पैदा हुए। कब? एक रमजानुल मुबारक 470 हिजरी में। आप सोचिए। और यही ईरान है। इसी ईरान में एक जगह है जिसका नाम संजर है। और ये संजर वो जगह है जहां अल्लाह तबारक व ताला ने एक वली कामिल को पैदा किया, जिस वली कामिल को हम और आप अपने मोइनुद्दीन अजमेरी संजरी चिश्ती रहमतुल्लाह ताला की शक्ल में हम देखा करते हैं। ख्वाजा बाबा की शक्ल में देखते हैं ना, वो ईरानी में पैदा हुए। अब सोचे हम और आप, ये ईरान की सरजमीन वो जमीन है
जहां पे एक ऐसा भी शहर है जिस शहर को हम समनान के नाम से जानते, अल्लाह तबारक व तआला ने वहां भी एक वली कामिल को पैदा अता फरमाया, और जिसे हम और आप हजरत मखदूम सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी कुछोजवी के नाम से हम जानते हैं। सोचिए हम और आप ईरान कौन सी जगह है। और देखिए मिसाल के तौर पे आपने सुना होगा शहर ईरान में एक और जगह है जिसे बुस्तान कहा जाता है, वहां अल्लाह तबारक व तआला ने वली कामिल हजरत बायजीद बुस्तामी को पैदा अता फरमाया। तो बड़े बड़े अल्लाह तबारक व तआला ने औलिया इकराम को उस जमीन पे पैदा अता फरमाया, और वलियों ने अपने कदम मुबारक से उस जमीन को मुबारक और पाक साफ सुथरा किया। और उसी ईरान की सरजमी पे शहर जीलान में गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु पैदा हुए। वहाँ का मौसम मिजाज बड़ा खूबसूरत हुआ करता है, बड़ा खुशगवार माहौल है वहाँ पे, क्यों ना हो, इसलिए कि इतने बड़े बड़े वली कामिल जो पैदा हुए। और वहाँ से जब हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह तआला की पैदाइश कब हुई, मैंने बताया ना, एक रमजान मुबारक 470 हिजरी। ये 470 हिजरी की बात, एक बात बताऊं यहाँ पर रुक करके उलमा इकराम, आपको मालूम है बिहार की तारीख के बारे में? किसी को पता है बिहार की तारीख में कभी ऐसा भी हुआ है कि बिहार भी फतह हुआ मुसलमानों के हाथ में? कब? थोड़ा सा 5 मिनट देंगे, बता दूं। 470 हिजरी की बात अभी मैंने बताया ना, लेकिन इसी के आसपास की बात मैं आपको बता दूं कि इस बिहार की सरजमी पे सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला के एक अल्लाह के नेक बंदे जो बिहार की सरजमी पे आए, पटना में बिहार शरीफ में, जिनका नाम था आरिफ बिल्ला मोमिन। सैर व तफरीक करने के लिए आए थे, देखने के लिए, फिजाओं को देखने के लिए आए, लोगों में तबलीग करने के गर्ज से आए। लेकिन जब यहाँ नमाज वगैरह पढ़ने लगे, अजान देने लगे, रोज़ा रखने लगे, तो यहाँ के कुफ्रिस्तान में खलबली मच गई। हर तरीके से उनको परेशान करने लगे। अल्लाह अकबर, जरा गौर करे, जब हद से ज्यादा उन पे जुल्म सितम ढाने लगे ये कुफ्र करने वाले, तो यहां से आरिफ बिल्ला मोमिन, अरे हमें अपने बिहारी होने पे फख्र है। अभी कैसे फख्र है बताऊंगा। आज यूपी में जाओगे ना, बिहारी बोल देना तो अजीब सी गाली लगा करती है। मुंबई में चले जाओगे, बिहारी बोल दिया ना गाली, लेकिन कसम खुदा कि हमें अपने बिहारी होने पे फख्र है। कैसे फख्र है बता देता हूँ। आज से याद रख लेना कि हमें बिहारी होने पे फख्र है, नाज है। और कैसे नाज है तो बताता हूँ। तो यही वो सरजमीन है जहां से आरिफ बिल्ला मोमिन ने देखा कि हर तरीके से जुल्म सितम के पहाड़ ढाए जा रहे हैं। तो आरिफ बिल्ला मोमिन दुआ के लिए हाथ उठाए, कहा या रसूल अल्लाह, आपका एक गुलाम बिहार की सरजमी पे आए हुए हैं, आपके गुलाम पे जुल्म सितम हो आ रहे हैं। या रसूल अल्लाह, अगर निगाह करम फरमाएंगे नहीं तो आपके आरिफ की इज्जत भी नीलाम हो जाएगी। निगाह करम कर दे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी यहां से इल्तिजा पेश किए हुए हैं मदीने वाले गुंबदे खजरा में आराम फरमाते हुए, और बैतुल मुक़द्दस के इमाम शेख ताज फकीर रहमतुल्लाह तआला के ख्वाब में मेरे आका तशरीफ लाते हैं। कहा शेख ताज, कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह। कहा ताज यहां से हिजरत करो। कहा या रसूल अल्लाह कहां के लिए? शेख ताज फकीर रहमतुल्लाह तआला के शिजरे को उठाएंगे तो वो सैयद नहीं है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से है। अब सोचेंगे यार नबी के खानदान से सैयद है, सैयद नहीं है। तो एक बात याद रखिएगा कि हुजूर से जो नस्लें नीचे चली है वो सैयद, लेकिन उनके शिजरे से ऊपर से जब जाएंगे तो हाशमी मिलेंगे। आप जरा गौर करें, ऊपर से उनका शिजरा मिला करता है। शेख ताज फकीर रहमतुल्लाह ताला अलैह का कहा या रसूल अल्लाह कहां का हुक्म है, क्या ड्यूटी है? मेरे आका ने फरमाया ताज अब यहां से कूच कीजिए। और कितने दिनों तक बैतुल मुक़द्दस में इमामत किए? तो तारीखों का मुशाहिदा करके देखे कि ताज फकीर रहमतुल्लाह ताला अलैह तकरीबन 40 साल तक वहां इमामत किए। और ख्वाब में देखा कि हुजूर आए, कहा ताज हिजरत करो और हिजरत फरमा करके बिहार जाओ और बिहार को फतह कर लो। अल्लाह अकबर। जरा हम और आप गौर और फिक्र करें। कहा या रसूल अल्लाह मैं तो इमाम हूं, तने तनहा हूं। मेरे आका ने फरमाया
ए ताज, आप यहां से हिजरत कीजिए, सफर करना आपका काम होगा, आपकी मदद के लिए लोगों का इंतजाम करना मेरा काम है, सफर तो कीजिए। हजरत ताज फकीर वहां से चले ना, तो बीवी साथ में, 4 साल का बेटा, और चलना शुरू कर दी। जिस रास्ते से गुजरे चले जा रहे, जिस रास्ते से गुजरे चले जा रहे हैं, पहले ही से मेरे आका ख्वाब में तशरीफ ले आते। उस एरिया के नौजवान जो मस्त और ताकतवर और हर तरीके से अल्लाह और रसूल के महबूब बंदे जो बन गए थे, ख्वाब मेरे आका आते, कहते ये ताज है, बिहार जा रहे फतेह करने के लिए, इनके साथ हो जाइएगा। ये ताज है, इनके साथ हो जाइएगा, जाकर के साथ में बिहार को फतेह कीजिएगा। अब जरा हम गौर व फिक्र करें, अरे हमें बिहारी होने पे फख्र क्यों ना हो, नाज क्यों ना हो कि हमारा बिहार वो बिहार है कि जिस बिहार का लफ्ज मेरे मुस्तफा के लब पे आ गया, और जिस लब पे खालिके कायनात बोला किया करता है, और उस लब पे मेरे मुस्तफा के बिहार का लफ्ज आया, और उस बिहार को फतेह करने के लिए एक मर्द दुर्वेश को भेज करके इस बिहार को फतेह अता फरमाएगा। अब वहां से जब चले ना, तो बिहार की सरजमी पे जब आए ना, 470 हिजरी बोला हूं ना, इसलिए तो वो बात याद आई, तुम्हें जब बता दूं। जब बिहार की सरजमी पे आए ना, ताज फकीर रहमतुल्लाह ताला अलैह, पूरा बिहार देखो कितना है, कितना लंबा चौड़ा है। जब यहां आए ना, तो मात्र 450 की तादाद में, कितना 450 की तादाद में ताज फकीर रहमतुल्लाह ताला अलैह। और जब यहां आए, देखा कुफ्र का दौर दौरा हर तरीके से। और कब की बात है, तो तारीख को अगर मैं बयान करूं तो कई घंटे गुफ्तगू होगी, लेकिन निचोड़ करके बता देता हूं चंद जुमलों में कि हज़रत ताज फकीर रहमतुल्लाह ताला अलैह 450 आशिके मुस्तफ़ा को लेकर के, गुलामे मुस्तफ़ा को लेकर के, और दीन इस्लाम के फरोग और तरक्की के लिए और परचम इस्लाम को बुलंद करने के लिए 450 दीवाने मुस्तफ़ा ने 27 रजबुल मुरज्जब, डेट याद रखिएगा, 27 रजबुल मुरज्जब 476 हिजरी में ताज फकीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ 450 आशिके मुस्तफ़ा ने 27 रजबुल मुरज्जब 476 हिजरी में अपने कदम को आगे बढ़ाया। और जमाने वालों ने देखा कि 450 मुसलमानों ने पूरे बिहार को फतेह करके 27 रजबुल मुरज्जब 476 हिजरी में परचम इस्लाम को बिहार पे गाड़ करके पूरे बिहार को फतेह कर लिया। सोचिए हम और आप, हज़रत ताज फकीर रहमतुल्लाह ताला अलैह चले गए वापस, बेटा 4 साल के जो थे ना उनको छोड़ दिया, और वही बेटा कमालुद्दीन, दूसरे बेटा कमालुद्दीन सानी, और उनके जो पोते हुए ना, जो परपोते हुए, उन्हीं का नाम शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। अब देखिए ना, तो 476 हिजरी की बात है। गौसे आजम कब पैदा हुए? 470 हिजरी में, ठीक है। कहाँ पैदा हुए? भूल गए कहा? अरे भाई बोलिएगा तब नहीं आप जानेंगे। हाँ, ईरान में। वरना पता चलेगा सारी तकरीरें हो गई, हम चिल्ला बुला ले, नारा पर नारा लगा जाए, सब कुछ हो जाए, असु में पता नहीं क्या सब बोले थे मौलवी साहब। याद रखिए। और गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदे मोहतरमा की उम्र कितनी थी जब गौसे आजम पैदा हुए? उस वक्त उम्र थी हजरत गौसे पाक के माँ की उम्र 60 साल। कितना? 60 साल। और जब 60 साल की उम्र हजरत गौसे आजम की माँ फातिमा उम्मुल खैर की जब उम्र हो गई ना, तो अल्लाह तबारक व तआला ने गौसे आजम की शक्ल में बेटा पैदा किया। अल्लाहु अकबर। उम्र ढलती गई और गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला जब 18 साल के हो गए तो माँ की बारगाह में अदब से कहते हैं, माँ, गौर से सुनना भाई, देखो अगर वक्त दोगे ना पूरी बात, थोड़ी सी बात दिमाग में बैठा दूंगा। 18 साल के जब गौसे आजम हुए ना, तो माँ की बारगाह में कहा, माँ, कहा जी बेटा बोलिए। कहा, माँ, मैंने सुना है बगदाद में एक मदरसा है जिस मदरसे का नाम है जामिया निजामिया, मैं वहां जाकर के मदरसे में पढ़ना चाहता हूँ, इल्म दीन सीखना चाहता हूँ और ज्यादा नाना के दीन को पढ़ करके इल्म को बेहतर करना चाहता हूँ। सोचे हम और आप 18 साल उम्र है और इधर 60 साल में पैदा हुए, 18 और जोड़िए तो 78 साल जो है हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला के माँ की उम्र हो चुकी है। सोचिए बुढ़ापे के मंजिल में,
गौसे पाक ने कहा, माँ मुझे इजाजत दे दीजिए, मैं इल्म दीन पढ़ना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ। माँ ने कहा, बेटा मैं राजी हूं कि आपको इजाजत देने के लिए आप जाए, नाना के दीन को सीखे, लोगों में दीन फैलाए, लोगों की रहनुमाई कीजिए, लोगों को सही रास्ता दिखाइए। जरा हम और आप दिल पे हाथ रखे, वो माँ भी सुन ले, वो बाप भी सुन ले। जब बेटा 18 साल के करीब हो जाए ना, तो अगर कह दिया जाए कि बेटे को पढ़ा लिया जाए, तो कहेंगे दिमाग खराब है का, अब तो सऊदी भेजने के लिए हम कोशिश में लगे हुए हैं। अगर बेटा जाने लगेगा हम पढ़ने जाएंगे, तो कहेंगे अरे तुम चले जाओगे तो मेरा देखभाल कौन करेगा, ये बिल्डिंग कैसे बनेगी, जमीन। लेकिन सोचे हजरत गौसे पाक रदी अल्लाह तआला की मां ने एक जहन दिया, ऐ जमाने वालों सुनो, अगर ये अब्दुल कादिर को मैं रोक लेती हूँ तो अब्दुल कादिर गौसे पाक सिर्फ मेरी खिदमत करेंगे पूरी जिंदगी, लेकिन यही अब्दुल कादिर को अगर मैं तालीम से आरास्ता करा देती हूँ और इल्म के मैदान में बेहतर शहसवार बना करके उतार देती हो, तो यहाँ एक माँ की नहीं बल्कि सुबह कयामत तक मेरे अब्दुल कादिर का फैजान जारी रहेगा, और सुबह कयामत तक उनके चाहने वाले मिलते रहेंगे और उनके फैज ऐसे जारी होंगे कि दुनिया में भी और हश्र में भी बातें रहेंगी। सोचे हम और आप तो इल्म की तरफ भी तवज्जो दे, हम और आप। और दोनों का शिजरा हजरत गौसे पाक रदी अल्लाह तआला के वालिद मोहतरम के बारे में नाम सुने ना आपने, क्या नाम था? अरे भाई नारा लगाने वाले, कहा क्या नाम था गौसे पाक के वालिद साहब का नाम? अभी तो हमारे मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे भाई, हम तो वहां भी सुन रहे थे, कहाँ गए? अब ये भूल गए हम लोग, कैसे काम चलेगा भाई? तकरीर कराने का मतलब है, जलसा कराने का मतलब होता है ना कि कुछ सीखना समझाना, ये सिर्फ नारा लगा देना है। तो भाई नहीं है तो हम शर्मिंदा आपको नहीं कर रहे हैं, लेकिन सीखने की जरूरत है, हम आपके हैं, आप हमारे। अब सोचे हम और जरा, तो गौसे पाक रदी अल्लाह तआला के वालिद मोहतरम का नाम है हजरत सैयद अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला, ठीक है। दादा का नाम क्या है? हजरत अब्दुल्ला हम्बली रहमतुल्लाह ताला अलैह। और इनके शिजरे को उठा करके जाएंगे ना देखते हुए, बड़ा खूबसूरत है। हजरत इमाम हसन मुसन्ना रदी अल्लाह ताला अन्हु से होते हुए हजरत इमाम हसन जाते हैं, और हजरत इमाम हसन से होते हुए हजरत अली को पहुंच जाते हैं। माँ की तरफ से उठाइएगा, माँ का नाम है फातिमा उम्मुल खैर, और उनके वालिद मोहतरम यानी उनके नाना का नाम हजरत अब्दुल्ला सौमई। और इनके शिजरे को जब उठाएंगे ना, तो आप चलेंगे तो शिजरे को उठाते हुए हजरत ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन से होते हुए हजरत अली को फिर पहुंच जाएंगे। दोनों तरफ से हसनी और हुसैनी दोनों है। जरा हम गौर फिक्र के, जब 18 साल का हो गए ना गौसे पाक का, माँ जाना चाहता हूँ, इजाजत होगी। बात बहुत सारी उलमा से सुने होंगे, लेकिन मैं वो वाकया नहीं सुनाना चाहता। 18 साल का पहुंचे कहाँ? जामिया निजामिया मदरसे, क्या नाम था? जामिया निजामिया। गौसे पाक जब वहां पहुंचे, अब किनकी बारगाह में? जो उनके फाउंडर थे मदरसे के, उनका नाम क्या था? उनका नाम क्या था? शेख अबू सईद मखजूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ठीक है। ये गौसे पाक के उस्ताद भी है और पीर भी है। गौसे पाक के पीर का नाम शेख अबू सईद मखजूमी रज़ी अल्लाह, याद रखिएगा भाई, वरना पता चलेगा कि हम लोग फातिया कर दिया, वहाँ भी लोग कहेगा कि भाई किसके नाम से फातिया करोगे, बाप दादा का नाम है, तो पता चलेगा हम 0 बटा सुनने गए। तो उनके बारे में जानना जरूरी है। तो हजरते गौसे आजम के शिजरे को दोनों तरफ से उठाएंगे ना, तो बड़ा फायदा है, बहुत खूबसूरत है, हसनी और हुसैनी दोनों है। और गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला वहाँ पढ़े, कितने साल तक पढ़े? उस मदरसे में कितने साल पढ़े? 7 साल। कितना? 7 साल है कि? और 7 साल जब पढ़ लिए तो कितनी उम्र हो गई? उधर 18 साल, इधर 7 साल, कितना हुई? 25 साल। अब सोचिए हम और आप, एक बात जहन में बैठाता हूँ आपको। देखो भाई, तकरीर करने का होगा ना तो मैं तकरीर कर दूंगा कब? जब 10 बजे रहेंगे तब। अभी सीखने और समझाने का वक्त है। तो अब सोचे हम और आप, कुछ आए हो तो पा करके जाओ, वरना खाली हाथ जाने से क्या फायदा है। तो जब 25 साल की उम्र हो गई और आलिम भी बन गए, हाफिज भी बन गए, मुफ्ती भी बन गए, बेहतर से बेहतर इल्म हासिल कर लिए, तो हजरत गौसे आजम के दिल में ख्याल आया कि अब तो हमने इल्म दीन हासिल कर लिया है, अब कश्फ की मंजिल में अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए कहाँ जाएं? तो बगदाद शरीफ से 40 किलोमीटर एक जगह है मदियन, समझे?
मुतायन। और वो ऐसी जगह है जहां पे मेरे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में एक सहाबी है जिनका नाम हजरत सलमान फारसी है। और ये हजरत सलमान फारसी वो है कि तमाम सहाबा किराम में सबसे ज्यादा उम्र पाने वाले हैं। 200 साल उम्र पाए और उसी जगह पे मदीना में उनकी मज़ार मौजूद है 40 किलोमीटर दूरी पे, वहीं गौसे पाक के। और वहां पे सहाबी रसूल हजरत अबू हुज़ैफा यमानी की मज़ार है। और वहीं पे हजरत जाबिर के बेटे अब्दुल्ला की मज़ार है। अब जरा गौर फिक्र करे। और उन्हीं के मज़ार के जस्ट बगल में एक जंगल है, बहुत बड़ा जंगल, बहुत बड़ा जंगल। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर चले गए अल्लाह की इबादत में, कश्फ में, अल्लाह अल्लाह का नारा लगाते हुए। और कितने दिनों तक जंगल में रहे? 25 साल। कितने दिनों तक? 25 साल। आप सोचिए, हम यानी हालत ये हो चुकी थी कि गौसे आजम की सीरत तैयबा का मुताला करके देखे कि हज़रत गौसे आजम फरमाते हैं कि मैं जब जंगल में गया अल्लाह के इबादत में और हमेशा इबादत में मसरूफ रहने लगा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने जितने भी दरिंदे चरिंदे, जितने भी चौपाए थे, सब मुझसे मोहब्बत करने लगे। और जब मैं अल्लाह अल्लाह की नारा लगाने लगता था कसम में, तो शेर भी मेरे पास आकर के रोते रोते हुए वो भी अल्लाह अल्लाह की आवाज अपने जुबान से निकालना शुरू कर देते थे। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला, सोचिए 50 साल। जब वो इल्म दीन से 50 साल हो गए ना, तो फिर लौट करके बगदाद शरीफ में आए। और आने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ की, अल्लाह जो तूने अब नवाजना था नवाज दिया, ये अल्लाह अब हमारी ड्यूटी क्या है, हम कहाँ जाएं? तो गैब से आवाज़ आई, अब्दुल कादिर आपके लिए जो शहर इंतखाब किया गया है वो कहीं और नहीं, बगदाद को इंतखाब किया गया है। कहा अल्लाह ये बगदाद में चोर बहुत है, अय्याश बहुत है, बहुत सारे गुनाह करने वाले, मैं नहीं रहूंगा इसमें, या अल्लाह बहुत है। अल्लाह ने फरमाया, गैब से आवाज आई कि अब्दुल कादिर आपको इसी में रहना है, इसी में खिदमत करना है, इसी में तबलीग करना है। कहा अल्लाह इसमें तो बहुत उल्टे सीधे लोग हैं। कहा इसी में रहना है। पता है अल्लाह तबारक व तआला के इतना कुर्ब हासिल हो गया, इतना कुर्ब हासिल हो गया कि मैंने किताबों में देखा, जब बार बार कहा रब ने के अब्दुल कादिर आपको इसी में रहना है, आपको इसी में रहना है, तो हजरत गौसे आजम ने कहा अल्लाह अगर तू मेरी ड्यूटी यहीं लगाता तो मेरे कुछ शराइत है। और कितने शराइत है? तो किताबों में मैंने देखा कि अल्लाह से गौसे आजम ने 70 शर्तें रखी कि अल्लाह तू मेरी 70 शर्तों को मान, तब जाकर तेरे इस बगदाद में रखकर खिदमत करूंगा। इतना कुर्ब, अल्लाह अकबर। और ये गौसे आजम की शान क्या पूछिए, जरा हम गौर व फिक्र करें। गौसे आजम का मर्तबा बहुत बुलंद है, गौसे आजम की शान बहुत बुलंद है। देखो भाई वक्त बहुत ज्यादा होने वाले हैं, लेकिन बात तो 12 बज गए। अब सोचे हम जरा गौसे आजम की तारीख बहुत है। अच्छा एक बात बताएं, इस बात तो बहुत सारी बातें मैं तो सोचा एक तफसील से बताऊंगा, तो लेकिन बहुत कई घंटे लग जाएंगे। लेकिन हालात देखते हुए मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, जागते हैं तो बड़ा मजा आता है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला, अब जो मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। गौसे पाक और ख्वाजा के नवाज जो है ना, दोनों आपस में रिश्तेदार हैं। पता है बहुत करीबी रिश्तेदार हैं गौसे पाक और ख्वाजा। बाबा जो है ना हमारे हिंदुस्तान के राजा, हमारे ख्वाजा जो है ना, दोनों करीबी रिश्तेदार हैं। कैसे पता है? मामू और भांजे। क्या है? मामू और भांजे हैं। अब सोचेंगे कैसे भाई? तो हजरत अब्दुल्ला हम्बली रहमतुल्लाह ताला अलैह के 2 बेटे, याद रखना शिजरे के साथ बता देता हूं, 2 बेटे, एक का नाम सैयद अबू साले जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके बेटे का नाम भूल गए क्या? गौस पाक, गौसे पाक। और दूसरे बेटे का नाम सैयद दाऊद रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके बेटी का नाम उम्मुल वरा, जो हजरत ख्वाजा के नवाज की माँ है। ठीक है, तो मामू और भांजे हुए ना, चचेरी बहन हुई ना गौसे पाक की, ख्वाजा के नवाज, मामू और भांजे, बड़ा करीब।
बहुत मोहब्बत थी एक दूसरे से, बड़ी मोहब्बत थी गौसे पाक से ख्वाजा को और ख्वाजा बाबा को जो है गौसे पाक से। आपको पता है, अब एक बात बता देता हूँ, बड़ी अच्छी बात, गौसे आजम की शान समझे कि अल्लाह तबारक व तआला ने गौसे आजम को क्या मर्तबा, क्या शान और शौकत से नवाजा था कि हजरत गौसे आजम अपने जामे मस्जिद में, बगदाद के जामे मस्जिद में ऐलान किए, मेरे मुरीदों सुनो, शागिर्दों सुनो, अभी इशा की नमाज मेरे साथ पढ़े हो, सुबह के वक्त में फजर की नमाज जो मेरे पीछे पढ़ जाओगे, पढ़ लोगे, वो जन्नती हो जाओगे। लेकिन एक बात याद रखना कि इस बात को अगर दूसरे तक पहुंचा दोगे तो जहन्नमी भी हो जाओगे। कंडीशन लगा दिए गौसे पाक ने जलाल। अब सारे के जितने मुरीद थे सोच रहे यार ये तो कंडीशन लगा दी, हमारे बेटा को भी नहीं बोल सकते, घर वाले को भी नहीं बोल सकते, भैया को भी नहीं बोल सकते, रिश्तेदार को भी नहीं बोल सकते, लेकिन सोच रहे यार हमको तो पता है सुबह तो फजर की नमाज पढ़नी, कोई किसी को नहीं बता रहे कि गौसे आजम ने कह दिया है कि अगर किसी को बताया है तो जहन्नमी, नहीं बताओगे चुपचाप आओगे, फिर मेरे पास पढ़ लोगे फजर की नमाज, जन्नती हो जाओगे। अल्लाह अकबर, क्या मतलब है, क्या शान है। पता है गौसे आजम फजर की नमाज पढ़ाए, सारे लोग रात में अपने अपने बिस्तरों पे सो नहीं रहे, जागे हुए हैं कि कब सुबह फजर की नमाज हो जाए, कब हो जाए, बेचैनी की हालत में कब फजर हो, कब फजर हो। इतना बेहतर मौका मिला हुआ है, सोचे हम और आप। लेकिन उसी बगदाद की सरजमी पे एक अल्लाह का बंदा ऐसा भी है जो सोया नहीं, बिस्तर पे इंतजार नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरे बगदाद शरीफ में दरवाजों को दस्तक दे रहे हैं, अरे भाई उठो, गौसे आजम का ऐसा ऐलान हुआ है, उठो, गौसे आजम का ऐसा ऐलान हुआ है, चलो फजर की नमाज उनके साथ पढ़ो, चलो फजर की नमाज उनके पीछे पढ़ो, ऐसा ऐलान हुआ है। गौसे आजम फजर की नमाज पढ़ाए और जब जामे मस्जिद के फजर की नमाज पढ़ाने के बाद गौसे आजम निगाह फेरते हैं तो क्या देख रहे हैं कि जहां तक निगाहें जा रही है लोग का मजमा भरा हुआ है। गौसे आजम जलाल में आए, खड़े हो गए, कहा कौन है वो शख्स जो इतने लोगों को लेकर के आए हैं, क्या उन्हें पता नहीं कि मैंने कह दिया कि जो ये खबर दूसरों को पहुंचा दे जहन्नमी कौन है। तो उसमें से एक अल्लाह का बंदा, नेक बंदा खड़े हो रहे हैं और देखा क्या, तो कोई और नहीं खड़े हो रहे हैं, हमारे गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन खड़े हो रहे हैं। कहा मामू कोई और नहीं बुला के लाए हैं, भांजा बुला करके लाया है, सबको लेकर के आया हूं कि आज आपकी रहमत जोश में है, करम जोश में है, अगर जन्नत के आपके सदके में मिल जाए तो मोइनुद्दीन की कोशिश थी रात भर कि लेकर के पहुंच गया हूं। कहा मोइनुद्दीन भांजे क्या पता नहीं कि मैंने कह दिया है कि जहन्नमी हो जाएगा वो जो दूसरे को बता देगा। कहा मामू फिक्र नहीं है, ए मेरे मामू सुनिए, अगर इतने लोगों को एक मोइनुद्दीन जन्नती बना दे और तने तनहा मोइनुद्दीन जहन्नम में चले जाए, फिक्र नहीं है कि जाते जाते इतने को जन्नती बना दिए। हजरत गौसे आजम का तेवर बदल गया, मुस्कुराने लगे। कहा मोइनुद्दीन भांजे जो इतने को जन्नती बना देगा वो भला जहन्नमी कैसे हो सकता है। क्या मोहब्बत है, क्या प्यार है। अब सोचिए हम और आप, क्या भांजे जो इतने को जन्नती बना दे वो जहन्नमी कैसे हो सकता है। अब सोचिए हम और आप हमेशा गौसे आजम की बारगाह में बहुत दिनों तक ख्वाजा की नमाज रही, बहुत दिनों तक। और ख्वाजा की नमाज को यूं ही मत समझे हिंदुस्तान के राजा, अल्लाह का बहुत बड़ा मर्तबा है। अब सोचिए हम और आप, हजरत गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु अपने मदरसे में पढ़ा रहे थे, एक शायर खड़े हो गए, नबी की नात पढ़ने शुरू कर दी। पता है ख्वाजा की नमाज सामने बैठे हुए थे, सामने बैठे हुए ख्वाजा की नमाज, सामने बैठे हुए मसनद पे गौसे पाक। तो हजरत ख्वाजा की नमाज जो है ना जब सुनने लगे ना तो मस्ती में झूमने लगे, नबी की शान में अशार थे, घूमने लगे, यानी जिस्म को घुमाने लगे, एकदम होते नहीं कैफियत, मस्ती में जब समझे कि कैफियत, एक मस्तानी कैफियत, ये झूमने लगे, एकदम से ऐसे ऐसे झूम रहे थे। रावी फरमाते एकदम अपन जिस्म पूरा झूम रहा था। आज झूम रहे हैं तो मुरीद क्या देख रहे हैं कि ख्वाजा के नवाज अपने जिस्म को झुमा रहे हैं, चारों तरफ इधर उधर इधर उधर घुमा रहे हैं। नबी के इश्क में एक मस्तानी कैफियत है। और हजरत गौसे पाक की निगाह जब पड़ी ना मोइनुद्दीन पे, ख्वाजा की नवाज पे,
फौरन अपने आसा को उठाया, लाठी को, छड़ी को उठाए और उठाने के बाद जमीन पे ऐसे गाड़ दिया और कस के ऐसे पकड़े हुए, जमीन में ऐसे टर्च किए हुए, जमीन में गाड़े हुए। मुरीद क्या देख रहे? मोइनुद्दीन अपने जिस्म को ऐसे घुमा रहे हैं। गौसे पाक अपने आसा को जमीन में ऐसे गाड़े हुए हैं। हजरते गौसे पाक के चेहरे से पसीना नमूदार। जब शायर खामोश हुए, गौसे पाक ने लाठी हटाई। एक मुरीद आगे बढ़े, कहा हुजूर कुछ पूछना चाहता हो। कहा क्या बात है? कहा कि जब शायर नबी के इश्क में नात पढ़ रहे थे तो आपका भांजा झूम रहे थे चारों तरफ, और आपको मैंने देखा नया काम कि आप अपने आसा से जमीन में ऐसे गाड़े हुए थे, चेहरे पे पसीना नमूदार थे। वजह क्या है? बात क्या है? तो हजरत गौसे पाक ने कहा, अरे मेरे मुरीदों सुनो, अरे जब ये मोइनुद्दीन नबी के इश्क में घूम रहे थे तो नबी के इश्क में मेरा भांजा मोइनुद्दीन घूम रहा था, और मोइनुद्दीन के इश्क में पूरी जमीन घूम रही थी। तो मैं जमीन को टेक दिया हुआ था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि घूमते घूमते जमीन पलट जाए, तो मैं उसी को थामे हुआ, रोके हुआ था। अल्लाह अकबर, शान देखे। तो हम उस हिंदुस्तान में रहते हैं, सोचे हम और आप कि एक मर्तबा मोइनुद्दीन ऐसे कर दे तो पूरी जमीन घूम जाए, और वैसी शख्सियत हमारे करीब में है। सोचे हम और आप, कौन उठा सकता है भाई जब हमारे लिए इतने बड़े ख्वाजा बाबा यहाँ पे मौजूद हो भाई। सोचे हम, और बड़ी कुर्बत थी, बड़ी मोहब्बत थी मेरे अजीज, दोनों में बड़ा प्यार था और बड़ी चाहत थी मामू और भांजे में। और गौसे आजम की शान बहुत बुलंद है मेरे अजीज। क्या खत्म कर देखो, इसलिए कि बहुत टाइम 12:15 बज गए। कभी हो ना तो जिंदा बन करके कभी बैठाइए हमें, तब मजा आएगा। मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि क्या सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, लेकिन देख रहा हूँ अब जाग रहे हैं। अब सुने हम और आप, जरा गौर व फिक्र करें। हजरत ख्वाजा, इंशाल्लाह चलिए आपकी बातों का ख्वाजा यानी कि गौसे पाक का मर्तबा क्या पता है? एक बात सुनो, रूह आपकी रूह ताजा हो जाएगी। हजरत अली के बेटे का नाम हजरत इमाम हुसैन, और हजरत इमाम हुसैन के बेटे का नाम हजरत ज़ैनुल आबिदीन, और ज़ैनुल आबिदीन के बेटे का नाम हजरत मोहम्मद बाकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके बेटे का नाम हजरत इमाम जाफर सादिक, जिसका 22 का न्याज फातिया दिलाते हो ना, कोंडे का जी 22 का न्याज दिलाते हो ना रजब में, इनके नाम से दिलाते हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला। उनकी सवाने को देखिए और गौसे आजम की शान देखिए, अल्लाह अकबर। मैंने देखा उनकी समाने में कि हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं तस्बीह पढ़ते पढ़ते, वजीफा पढ़ते 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 अचानक जो है मुझे थोड़ी सी नींद का गलबा मेरे ऊपर, और मैं जमीन दीवार में टेक लगाया तो अचानक नींद आ गई मुझे, वो तस्बीह पढ़ते पढ़ते। और जैसे नींद आई ना तो मेरे ख्वाब में हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला तशरीफ ले आए। हजरत अबू हुरैरा जान रहे हैं कि नहीं, सहाबी रसूल है। सहाबा में सबसे ज्यादा हदीस पाक बयान करने वाले रावी का नाम हजरत अबू हुरैरा है। कुफ्र की हालत में अब्दुश्शम्स नाम था, और जब कलमा पढ़ के ईमान ले आए न, इनका नाम हजरत अब्दुर्रहमान हुजूर ने रख दिया। 35 हिजरी में इंतकाल हुए, जन्नतुल बकन में इनको दफन किया गया है। ठीक है, तो यही हजरत अबू हुरैरा, हजरत इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि मेरे ख्वाब में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आ गए, और जब मैंने देखा ना, सलाम किए, दुआ किए, तो वो मेरे पास आए। कहा कि जाफर, कहा लब्बैक, कहा आपके नाना आपको बुला रहे हैं। कहा कहाँ पे? कहा अर्श पे बुला रहे हैं आपको। अल्लाह अकबर, मर्तबा देखे इमाम जाफर सादिक का। कहा अर्श पे बुला रहे हैं। फरमाते हैं कि मैं हजरत अबू हुरैरा के साथ चला, और चलते चलते मैं आलमे ख्वाब में हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला के साथ में चला। चलते चलते मैं अर्श पे पहुंचा तो मैंने देखा सारे लोग नीचे बैठे हुए हैं, और पैगंबर आजम रहमतुल लिल आलमीन, शफीउल मुज़न्निबीन, अनीसुल गरबीन रहमतुल आलमीन, मेरे नाना हुजूर एक ऊंचे मकाम पे बैठे हुए हैं, सब नीचे में बैठे हुए हैं, और मेरे नाना के गोद में 2 रूहें हैं। 2 रूह है, एक दाएं हाथ में, एक बाएं हाथ में रूह है। कोई हिम्मत नहीं हो रही है कि हुजूर से पूछे कि ये क्या है, किनकी रूह है, लेकिन नवासा नाना के बहुत करीब होते,
हज़रत इमाम जाफ़र सादिक फरमाते हैं कि मैं बहुत करीब हुआ और करीब होने के बाद कहा, नाना एक बात पूछना चाहता हूँ। तो मेरे नाना ने कहा, अहमद मुस्तफ़ा ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या पूछना चाहते हो मेरे नवासे, क्या पूछना चाहते जाफ़र? कहा, नाना ये दो रूहें को अपने गोद में लिए हुए है, ये किन की रूह है, जरा बताए। नाना बता दें। तो मेरे आका ने मुस्कुराया और मुस्कुराने के बाद इरशाद फरमाया, ए जाफर सुने, ये पहले जो मेरे दाएं हाथ में देख रहे हैं ये मेरे अब्दुल कादिर की रूह है, और बाएं हाथ में जो देख रहे हैं ये साबिर कलियरी की रूह है। जब ये दुनिया में जाएंगे मेरा दीन झुक रहा होगा, मरने के करीब हो गया होगा, और ये दोनों जब मेरे गुलाम जाएंगे अपनी काविशों के जरिए से मेरे फिर दीन को जिंदगी देकर के फिर से दीन को हरा भरा कर देंगे। क्या मर्तबा है, आप सोचिए हम और आप। और इतना ही नहीं, गौसे आजम को और समझना चाहते हो तो एक और बात सुन लिए, उसके बाद बात खत्म कर दूं, इसलिए कि मूड बनाते बढ़ाते समझे बात खत्म हो जाएगी। अब जरा हम गौर और फिक्र करें। यही पहले अगर जागे रहते हैं, जो भाई भागे हैं ना वो सब भी रहते हैं तो मजा आता है, हमारे उलमा भी रहते तो और लुत्फ आता है। तो अब जरा हम गौर और फिक्र करें कि आपने सुना है ना, एक बात बताऊं, बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं, सुनेंगे तो आपके रूह में बड़ी ताजगी आएगी। आपने सुना होगा हजरत ओवैस करनी का नाम सुना है? फातिहा दिलाते हैं कि नहीं दिलाते हैं? कब? शब मेराज में? नहीं, शब बारात में भाई। शब बारात के शब में, यानी शब बारात, यानी जो 15वीं शब आती है ना शाबानुल मुअज्जम की, उसके शब में हजरत ओवैस करनी के नाम। हजरत ओवैस करनी की शान बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद है, बहुत ऊंचा है। यहां तक के मेरे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर और अली को फरमाया, अली उमर, कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह। कहा मेरा एक दोस्त है जो कर्न में है, मुराद कबीले से है, ओवैस है, जिसके कांधे पे सफेद दाग है, मेरा दीवाना है बहुत ज्यादा। ए ओवैस, मैं उससे बहुत मोहब्बत, ए उमर अली, मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ। ये देखिए, ये मेरा पैरहन मुबारक है, ये कपड़ा है, ये जुब्बा है, इसे लीजिए और जब मुलाकात हो जाए ना तो मेरी तरफ से उन्हें तोहफा दे दीजिएगा और मेरा सलाम भी कह दीजिएगा। और उमर कहिएगा कि मेरे उम्मत की बख्शिश के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दे। सोचे हम और आप, और वैसे करनी नबी नहीं है, सहाबा भी नहीं है, खैरुत ताबईन है, लेकिन मर्तबा कितना बुलंद कि मेरे आका कह रहे उमर जब मुलाकात हो ना तो दुआ करवाइएगा अपने लिए भी और मेरे गुनहगार उम्मत की बख्शिश के लिए भी दुआ करा लीजिएगा, ये दे दीजिएगा। अल्लाह अकबर। सोचिए हम और आप। और हजरत ओवैस करनी के बारे में क्या पूछिए। हजरत ओवैस करनी इतनी मोहब्बत आका से करते ना, और आका भी उनसे बड़ी मोहब्बत करते, यहाँ तक के कर्ण की तरफ हुजूर बैठ जाते और अपने कलेजे के बटन को खोल लेते, कपड़े को खोल लेते। सहाबा पूछते, या रसूलल्लाह वजह क्या है कि आप इस तरह से? तो कहते कि मेरे यार की ठंडक मेरे कलेजे को पहुंचा करती है, इसलिए मैं अपने सीने के बटन को खोल दिया करता हूं। सोचिए इतनी मोहब्बत, इतनी चाहत। और कहा उमर ये लीजिए, दे दीजिएगा। और हजरत ओवैस करनी ऐसी जिंदगी, बिल्कुल काले रंग के थे, नाटे कद के थे, दुबले पतले थे, बाल बिखरा हुआ था, दृश्य मुबारक बिगले, लोग उनको मजनू माजल्ला दीवाने कहा करते थे। हद तो ये है कि उन पे बच्चे पत्थर मारा करते थे, जिस रास्ते से गुजर जाया करते पत्थर मारते थे कि देखो दीवाना आ गया, पागल आ गया, माजल्ला माजल्ला। लेकिन शान क्या है कि हुजूर पाक उनसे अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआएं मंगवा रहे। पता है उनकी सीरत का मुताला करेंगे ना तो बच्चे छोटे छोटे पत्थर मारते थे, कोई बच्चा बड़ा पत्थर मार देते ना तो हमेशा मुस्कुराते रहते पलट पलट करके, लेकिन जब बड़ा पत्थर लगता ना तो पलट करके कहते बेटा मारना है छोटे पत्थर से मारो, बड़े पत्थर से मत मारो, मैं मारने से मना नहीं करता, बड़े पत्थर से मत मारो। तो बच्चे पूछते आखिर वजह क्या है? तो हजरत ओवैस करनी कहते हैं कि बड़े पत्थर से मारते हो मेरे जिस्म में लगते हैं, चमड़े टूटते हैं, खून निकलता है, और जब खून निकल जाता है तो तुम्हारे ओवैस का वजू टूट जाता है, इसलिए मारना है मारो, लेकिन वो पत्थर से मत मारो जिससे खून निकल जाए और ओवैस का वजू टूट जाए। अल्लाह क्या तकवा है, क्या है। एक वक्त ऐसा भी आया कि हजरत उमर और अली गए मुलाकात करने के लिए, मुलाकात भी हुई, सलाम दुआ हुए, कहा मैं उमर हूं, ये अली है, दामादे पैगंबर है, और हुजूर ने सलाम भेजा है और ये तोहफा भेजा है, इसे कबूल कर ले।
और कहा है कि उम्मत की बख्शिश के लिए रब की बारगाह में दुआ मांग दे, उम्मत के लिए दुआ कर दीजिएगा, गुनहगार उम्मतियों के बख्शिश के लिए दुआ कर दीजिए, हुजूर ने कहा है। तो हजरत उवैस करनी ने कहा भाई, तोहफे को लिया ऊपर में रखा, कहा भाई उमर अली, अरे बाद में बात हम और आप करेंगे, बात की बात बाद में होगी, जरा दीवाना देखो मस्तान किसे कहा जाता है। आज आप देखते होंगे ये मस्तान वो मस्तान, एक रंग का कपड़ा पहन ले वो मस्तान हुआ करता है, बड़े बड़े बाल रख ले वो मस्तान हुआ करता है, जाके ब्यूटी पार्लर में अपने चेहरे को संवार ले मस्तान हुआ करते हैं, भौं को बना करके अब मैदान में कूद पड़े वो मस्तान हुआ करते हैं, चाट तो चैला चपाटी रख ले मस्तान हुआ करते हैं। मस्तान वो नहीं हुआ करते, मस्तान देखना है तो वैसे करनी को देखो। का उमर जरा बताइए कि मेरे आका का जुल्फे मुअम्बर कैसा है। उमर बता रहे हैं कभी इस पहाड़ को पकड़े, का अली मेरे आका का दंदाने मुबारक कैसा है। अली बता रहे हैं कभी इस पहाड़ को पकड़ रहे हैं, का उमर जरा आका का चलना तो बताइए। हजरत अवैसे करनी कभी इस पहाड़ को पकड़ रहे हैं, का उमर जरा हुजूर का मुस्कुराना तो बताइए, हुजूर का चेहरा तो बताइए, हुजूर कैसे हंसते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे मुस्कुराते हैं, हुजूर का कद कैसा है, हुजूर के भुए मुबारक कैसी है, हुजूर जब मुस्कुराते हैं तो उनका लब कैसे बनते हैं। तारीख का मुशाहिदा करके देखे कि हजरत उमर और अली बताते जा रहे हैं और अवैसे करने कभी इस पहाड़ को पकड़ रहे हैं, कभी उस पहाड़ को पकड़ रहे हैं, कभी इस पहाड़ को पकड़ रहे हैं। गोया महसूस ऐसा हो रहा है कि उमर अली हुजूर की तस्वीर बताते जा रहे हैं और मोहब्बत रसूल में हजरत उवैसे करनी हर पहाड़ के ऊपर मेरे मुस्तफा का जलवा और चेहरा दिखाई पड़े हुए हैं। अल्लाह अकबर, क्या है मोहब्बत, इसे मस्तान कहा जाता है। मस्तान का मतलब ये होता है कि जहां निगाह उठे वहां हुजूर का जलवा दिखाई दे। सोचिए हमारा ले लिए ना, बात थोड़ी सी खत्म हुई, कहा ये तोहफा कबूल कर लें, कहा उमर अभी यहाँ पे रख दीजिए, ऊंचे मकाम पे हुजूर का तोहफा है। अब सोचिए हमारा बहुत लोग बदअकीदा सुनते होंगे ना, कहेंगे यार हुजूर ने उनसे दुआ कराया, क्या हुजूर दुआ करते थे नहीं कबूल होती है? हुजूर पाक दुआ करते उम्मत की बख्शिश के लिए, बिल्कुल होती, लेकिन हुजूर ने एक ऐसा आइटम बम दे दिया ना कि हजरत उवैस चाहे ना तो सबको बख्शिश करवा ले। हजरत उवैसे करनी को मेरे आका ने अपने पहने हुए कपड़े को उतार के दिया कि मेरे उवैस को तोहफे में दे दीजिएगा। हजरत उवैसे करनी सजदे में गए, कहा अल्लाह देख तेरे महबूब ने भेजा है तोहफा, कपड़ा पहना हुआ, उवैस उस वक्त तक नहीं कबूल करेगा जब तक तू उवैस की बात को कबूल नहीं करेगा। अब रब भी तो अपने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्यार करता है ना, अपने महबूब के तोहफे को कबूल कराने के लिए इतना अल्लाह प्यार करता है कि अल्लाह ने कहा ये महबूब को पैदा नहीं करना होता तो कोई चीज नहीं पैदा करता दुनिया में, मैं अपने आप को भी जाहिर नहीं करता। यानी वो मेरे आका की शान, अल्लाहु अकबर, रब उनसे इतना प्यार करता, इतना प्यार करता कि कहा उवैस ने, कहा अल्लाह अपने आका, मेरे आका ने तोहफा भेजा है, कपड़ा पहना हुआ है, आका के तोहफे को कबूल उस वक्त करूंगा जब तू मेरी दुआ को कबूल करेगा। और मेरी दुआ यह है कि मेरे आका ने कहा है गुनाहगारों को बख्श दे, तो उवैस की ख्वाहिश है बख्श दे। आवाज आई, उवैस इतने तादाद में बख्शिश की जमानत ले लिया, बख्श दिया, सर को सजदे से उठा लीजिए, उमर अली सामने उठा लीजिए। कहा ना अल्लाह, मेरे आका ने कहा है उम्मत की बख्शिश करवाने के बारे में, जब तक तू मेरी बातों को कबूल नहीं करेगा तेरे हबीब के तोहफे को कबूल नहीं करूंगा। जान रहे थे उवैस कि अल्लाह ताला अपने महबूब के तोहफे को कबूल कराने के लिए अल्लाह मेरी बात को जरूर कबूल करेगा। कोशिश में लगे हुए हैं, तादाद पे तादाद बढ़ती जा रही है, तादाद पे तादाद बढ़ती जा रही है, लंबा वक्त है, सर को सजदे से नहीं उठा रहे हैं, एक देर वक्त हो गया, शाम का वक्त हुआ, उमर ने आवाज लगाई, उवैस अपने सर को सजदे से उठाइए, इजाजत दीजिए हमें अपने घर की तरफ जाना है। गैब से आवाज आई, उवैस अपने सर को सजदे से उठा लीजिए, आपकी दुआ इतनी कबूल हो गई आपके रब की बारगाह में कि आपके दुआओं की वजह से, आपके सजदे की तड़प की वजह से कयामत के दिन आधे उम्मतियों को आपके सजदे के सदके में मैं बख्श करके जन्नती बना दूंगा। हजरत उवैस करनी सजदे में
कहा ना, पूरे को बख्श दे, पूरे को बख्श दे, पूरे को बख्श दे। गैब से आवाज आई कि देख वो तेरे महबूब के वजीर है, उमर है, आवाज लगा रहे हैं, सर को सजदे से उठाइए, उन्हें इजाजत दीजिए। गैब से एकदम से आवाज आ रही, उमर आवाज लगाए, उठा लीजिए। अदब का तकाजा है कि वो आका के करीब वाले हैं और आका के महबूब वजीर है, उमर है, उठाइए। ऑर्डर हो रहा है, सर को सजदे से उठाइए, इजाजत दीजिए। आप पड़े हुए हैं सर को सजदे में रखे हुए। ए अल्लाह, जब तक पूरे उम्मत को नहीं बख्शेगा तब तक सजदे से सर नहीं उठाऊंगा। आधे उम्मत की बख्शिश की जमानत अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान कर दिया। अब सोचे, जरा गौर फिक्र करे, हमारे गौसे आजम की शान क्या है, महबूब सुबहानी की शान क्या है, कुतुब रब्बानी की शान क्या है, मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर की शान क्या है। गैब से आवाज आती है, अवैस आधे के बारे में फिक्र मत कीजिए, आधे आपके सजदे की वजह से बख्श दूंगा और अनकरीब एक ऐसा बंदा पैदा करूंगा जिसका नाम अब्दुल कादिर होगा। और जब वो मेरी बारगाह में गिड़गिड़ाएंगे तो आधे उनके दुआओं की जैसे आपके उम्मत को बख्श के चला जाऊंगा। अल्लाहू अकबर। अब सोचे हम और आप, गैब से आवाज आई, घबराए नहीं, आधे आपके सजदे की तरफ से बख्श दूंगा और आधे को अब्दुल कादिर जिसके बारे में दुआ करे, आधे उम्मती को उनके दुआ के सदके में बख्श दूंगा। अल्लाह अकबर। तो आप सोचे हम और आप जरा गौर फिक्र करें। एक नुक्ते की बात करके अपनी बात खत्म कर देता हूँ, फिर हयात रही तो कभी गुफ्तगू होगी, लेकिन आप लोग जाग कर रहिएगा, चाय के भरोसे मत रहिएगा। जरा हम गौर फिक्र करें, हम और आप। तो हम और आप जाने कि हम हजरत ओवैसे करनी से भी मोहब्बत करते हैं और गौसे आजम से भी प्यार करते हैं, और हम अहले सुन्नत वल जमात वाले ओवैसे करनी से भी मोहब्बत और गौसे आजम से भी मोहब्बत। और ऐलान क्या हुआ कि आधे इनके सदके में, आधे उनके सदके में, हम दोनों से मोहब्बत इसलिए करते हैं, वहां पे शबे बारात में उनकी बारगाह में गुलामी का सबूत दे दिया करते हैं कि हुजूर ओवैसे करनी कबूल कर ले, हम आपके गुलाम हैं। 11वीं में हम फातिहा दे देते हैं, गौसे पाक हम आपके गुलाम हैं। अरे अगर खुदा न खास्ता कयामत के दिन अगर जन्नत में जाने के लिए 2 ग्रोह में बांटा जाए तो हम दोनों से प्यार करके इसलिए रखते हैं, चाहे तो इनके दुआओं के सदके में बख्शे जाए, चाहे तो उनके सजदे की तड़प में बख्शे जाए।